नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, हर हर महादेव। क्या आप कभी मान सकते हैं कि भगवान के जो सबसे शक्तिशाली देवता है, जो त्रिदेवों में सबसे महान है, जो विनाश के देवता है भगवान भोलेनाथ, वो कभी किसी से डर के भाग रहे हो? ऐसा सोचकर भी कैसा लगता है? क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि भोलेनाथ कभी किसी से डर गए हो और डर के भागना पड़ा हो उन्हें? हाँ, ये सच है। असल में ये हुआ था कि उनका एक भक्त था जो असुरों का राजा था, उसका नाम था भस्मासुर। उसने कई वर्षों तक भगवान शिव की कड़ी तपस्या करने के बाद भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। वो अमर होना चाहता था, लेकिन भगवान शिव अमरता का वरदान तो किसी को नहीं ही दे सकते थे। इसीलिए भगवान शिव ने उसे कहा कि हे वत्स, कोई और वरदान मांग ले, मैं तुझे अमर नहीं कर सकता। इस वक्त भस्मासुर ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए। प्रभु ने कहा तथास्तु, और भस्मासुर को वरदान मिल गया। भस्मासुर अपने वरदान से प्रसन्न होकर जाने ही लगा था, तभी उसके मन में एक शंका आई कि कहीं मैं मूर्ख तो नहीं बन गया हूँ। भगवान शिव, वो तो देवता है, इतनी मुश्किल से उनको एक बार मैं तपस्या करके प्रसन्न कर पाया हूँ, दोबारा अगर मेरे को शिकायत भी करनी होगी तो मैं कैसे करूँगा? मेरे को फिर इतने साल तपस्या करना पड़ेगा। वो वहीं से उल्टे पांव लौट आया। बोला प्रभु, एक डाउट है, पहले तो डेमो चेक करना पड़ेगा। फिर मसला ये हुआ कि भगवान शिव बोले कि अब मैं तुम्हें कहाँ से चेक कराऊं, कौन है, अब मैं किसके ही प्राण तुम्हें लेके दे दूं कि तुम चेक कर लो कि तुम्हारे पास जो शक्तियां हैं वो सही में तुम्हें प्राप्त हो गई हैं। तब भस्मासुर ने बोला प्रभु, मुझे भी कोई नहीं दिख रहा, मैं तो आप ही के ऊपर टेस्ट करूंगा। तो भस्मासुर भगवान शिव की ओर हाथ बढ़ाकर उनके सर की ओर अपना हाथ रखने के लिए आतुर हुआ। असल में हुआ यूं कि अगर भोलेनाथ ने उसे वरदान दिया था और वो जिसके भी सर पर हाथ रखता वो भस्म हो जाता, तो भगवान भोलेनाथ को भी स्वतः भस्म होना ही पड़ता, क्योंकि वो अपने वचन से बद्ध थे, अपने वचन को तोड़ नहीं सकते थे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने वहां से बचकर भाग निकलना ही सही समझा। भागते भागते वो तीनों लोकों में भागते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी आश्रय नहीं मिल पाया, क्योंकि भस्मासुर से कोई उससे भिड़ना ही नहीं चाहता था। वो एक ऐसा ताकतवर पागल आदमी था जो जिसके सर पे हाथ रख दे वो मर जाए, भस्म हो जाए। इस वक्त भगवान भोलेनाथ ने फिर भगवान विष्णु की आराधना की और उनसे मदद मांगी। भगवान विष्णु ने वही मोहिनी रूप धारण किया जो उन्होंने इससे पहले समुद्र मंथन के वक्त अमृत परोसने के वक्त धारण किया था। वो मोहिनी रूप एक ऐसा रूप था जिसे देखकर कोई भी, कितना भी बड़ा दैत्य हो या देवता हो, मंत्रमुग्ध होना तय था। उन्होंने मोहिनी रूप में भस्मासुर के सामने आकर ये कहा कि भस्मासुर, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी यदि तुम मेरे साथ नृत्य करके दिखाओ। जैसा मैं नृत्य करती हूँ, ठीक अगर वैसा ही तुम नृत्य करते हो तो तुमसे मैं विवाह कर लूंगी। भस्मासुर ने खुश होकर देवी के नकल उतारने शुरू कर दिए, पर उसे क्या पता था कि ये देवी के रूप में भगवान नारायण है। भगवान नारायण ने भिन्न भिन्न प्रकार के नृत्य दिखाने शुरू कर दिए और उन्होंने नृत्य करते करते एक, जिसे मटकी कहते हैं हमारे यहाँ, मटकना और ठुमका लगाना, ये एक ऐसा पोज होता है। इस पोज में भगवान नारायण जब आए तो भस्मासुर भी इस पोज में आया और अपने सर पर हाथ रख दिया और स्वयं भस्म हो गया। तब जाकर भोलेनाथ को चैन आया और उन्हें शांति मिल सकी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये हमारी कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त मनु मणि तिवारी, रिपोर्टिंग यूथ के साथ हम आपके कमेंट्स का इंतजार करते रहेंगे। नमस्कार।